और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू हो चुका है। सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो, बल्कि आधारभूत संरचनाएं यथा सड़क आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके लिए उच्च व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की व्यवस्था कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार द्वारा सुशासन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के आदर्श को अपनाते हुए राज्य के सभी वर्गों को, किसानों को, गरीब, वंचितों, शोषितों एवं समाज के अपेक्षित वर्गों के लिए कार्य कर रही है। एक विकसित, समृद्ध एवं खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सरकार ने बिना एक पल भी गंवाए संदिग्धि एवं गंभीरता से कार्य करना प्रारंभ किया है। हमने पूर्ववर्ती नीतियों एवं आवश्यकता अनुसार बदलाव किए, नई एवं विकास परक नीतियां बनाए, सरकार के कार्यशैली में अपेक्षित सुधार किया तथा राज्य के तंत्रों को दुरुस्त किया। सरकार ने प्राथमिकताएं तय की और सर्वप्रथम स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुगम यातायात, बिजली, खेत खलिहान, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। विकास के वृक्ष, भ्रष्टाचार की बीमारी से बचाने एवं भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के निर्माण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस दिशा में निगरानी ब्यूरो झारखंड रांची को एसीबी झारखंड रांची में पुनर्गठित किया गया है एवं आमजनों की सुविधा तथा एसीबी को राज्य व्यापी एवं प्रभावी संगठन बनाने के उद्देश्य से राज्य स्थित ब्यूरो मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य में 6 क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है, जिसके फलस्वरूप पिछली 4 वर्ष में कुल 426 भ्रष्ट लोक सेवकों की गिरफ्तारी की गई है। भ्रष्टाचार निरीक्षक ब्यूरो झारखंड रांची में तर्ज मामला को निष्पादन की गति काफी सुधार आया है। राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त व अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून द्वारा कानून का राज स्थापन किया गया है। प्रदेश के कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध विधि संपन्न प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। वामपंथ उग्रवादी की समस्या झारखंड राज्य गठन के पूर्व से ही चली आ रही थी, जो कि निस्संदेह राज्य के समेकित विकास के एक बहुत बड़ी बाधा है। किंतु राज्य सरकार की समेकित पहल तथा हाल में संशोधन के पहचान तैयार की गई है। आकर्षण, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास तथा पुरस्कार नीति के कारण लगभग 200 से अधिक उच्च पदधारक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 125 से अधिक उग्रवादियों का आत्मसमर्पण किया गया है। हमारे सरकार के सौत प्रयासों का ही नतीजा है कि झारखंड राज्य में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गया तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 हो गया है। राज्य सरकार झारखंड से उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या से उन्मूलन हेतु कटिबद्ध है। वामपंथ उग्रवाद से अति प्रभावित झारखंड राज्य के 13 जिले में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं सेवाओं में व्याप्त खामियां एवं महत्वपूर्ण अंतराल को खत्म करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम को लागू किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 करोड़ रुपये की राशि प्रति जिला की तरफ से कुल 260.13 लाख चिन्हित उग्रवादी प्रतिवाद जिला का आवंटित किया गया, जिसके तहत वर्तमान में लगभग 1000 आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित योजनाओं से यथा पुल, पुलिया, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट आदि क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार केंद्र प्रायोजित पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के तहत राज्यों के चयनित विद्यालयों के छात्रों की सभ्य नागरिक बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग की शिक्षा प्रदान की है। साथ ही स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम
योजना के तहत 3 वर्षों में झारखंड राज्य STF का सुदृढ़ीकरण करने, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांचेस की स्थापना तथा 64 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। हमारी सरकार ने प्रदेश के जिलों में लंबित सभी आपराधिक वादों के त्वरित निष्पादन एवं सफल अभियानों के लिए NIC के सहयोग से पर्यवेक्षक हेतु ई प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किया है, जिससे जिलों में लंबित सभी वादों का समय अनुश्रवण किया जा रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में झारखंड पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2012 के अंतर्गत पीड़ितों के सहयोग हेतु लगभग 11 करोड़ रुपया जिलों की उपलब्ध कराया गया है। हमारी सरकार ने झारखंड की विशेष भौगोलिक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन से होने वाले आपदाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 12 प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त 8 आपदाओं यथा अतिवृष्टि, सर्पदंशन, खनन जनित आपदा, रेडिएशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, नदियां, डोभा, जलप्रपात से डूबने, भगदौड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं को विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में घोषित किया है, ताकि प्रभावित लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत अनुदान मुआवजा का भुगतान किया जा सके। हमारे राज्य के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। अपने प्राकृतिक संसाधनों के समुचित दोहन और विवेकपूर्ण उपयोग तथा मानव संसाधन के कौशल के बलबूते झारखंड देश के विकसित राज्य की श्रेणी में अपना स्थान बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। सरकार की दूरदर्शी औद्योगिक नीतियों एवं शोध प्रयासों का ही नतीजा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के सर्वेक्षण में श्रम के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में हमारे राज्य लगभग अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बरकरार रखने में सफल है। ऑनलाइन पोर्टल श्रमाधान तथा सिंगल विंडो के माध्यम से सभी श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञापकों, निबंधकों एवं मानचित्र अनुमोदन के लिए आवेदन करने एवं लाइसेंस प्राप्त करने की संबंधी उपलब्ध कराने की जा रही है। साथ ही सभी प्रकार के लाइसेंस संबंधित के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन एवं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बाल श्रम जैसे कुरीति के विरुद्ध सशक्त रुख अपनाने हेतु इसके उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। इस वर्ष अब तक 44 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है एवं दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। निर्माण श्रमिकों के वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 46.09 करोड़ रुपया की समूलन योजना का लाभ दिया गया है, जिससे 15,637 श्रमिकों को साइकिल, 38,757 श्रमिकों को ओजोर तथा 69,781 श्रमिकों को सेफ्टी किट, 70,104 की छात्रवृत्ति योजना तथा 95,262 श्रमिकों को समेकित आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। साथ ही निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु के बाद देय लाभ को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया एवं सामान्य मृत्यु के बाद देय लाभ को 30,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपया किया गया है। राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की प्राप्त करने समेत विगत 4 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाया गया है। सरकार के सार्थक प्रयास के कारण ही राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिससे कि न सिर्फ राज्यों में पूंजी निवेश का निरंतर मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहा है। झारखंड CSR काउंसिल लागू करने वाले देश का प्रथम राज्य है। काउंसिल को जरिए CSR फंड का उपयोग राज्य के विकास कल्याण कार्यों में किया जा रहा है। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, स्वच्छ झारखंड एवं कुपोषण मुक्त झारखंड के निर्माण में किया जा रहा है। राज्य सरकार राज्य के बुनाकारों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादकों से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिकों के स्वरोजगार के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनाकारों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची में NID अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन संसाधन की स्थापना की जा रही है।
तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड राज्य के देश में प्रथम स्थान है। सरकार द्वारा रेशम के विकास से संबंधित प्री कुकुन एंड पोस्ट कुकुन एवं अन्य योजनाओं के सफल संचालन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जुड़े हुए ग्रामीणों के जीवन स्तर के काफी सुधार आया है। वर्तमान में रेशम कृषक प्रति फसल लगभग 45 से 50,000 रुपया तक की आय अर्जित कर रही है। वैल्यू एडिशन पर ध्यान दिए जाने के साथ साथ इंटीग्रेटेड सिल्क सीड प्रोडक्शन चेन स्थापित होने से राज्य में नाभिकीय बीज, बुनियादी बीज एवं वाणिज्यिक बीजों के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भरता समाप्त हुई है तथा अन्य राज्यों को भी वाणिज्यिक बीजों की आपूर्ति की गई है। इससे रेशम उत्पादन में वृद्धि हुई है। झारखंड की धरा रत्न गर्भा है। खनिज संसाधन के बिना हम अपने राज्य, अपने देश को औद्योगिक क्रियाकलापों का गति, युक्ति एवं दिशा नहीं दे सकती। किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति उसके अपनी प्राकृतिक संसाधनों के युक्ति संगम उपयोग कराने की क्षमता पर निर्भर करना है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। इस कारण ज्ञात खनिजों के समुचित दोहन के साथ ही नए खनिज भंडारों का अन्वेषण का कार्य भी नितांत आवश्यक है। इसी सिद्धांत पर हमारी सरकार द्वारा भूतत्व के क्षेत्र में खनिज ब्लॉकों की नीलामी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही नई खनिज भंडारों का अन्वेषण भी किया जा रहा है। लघु खनिजों का वैज्ञानिक तरीके से भूतात्विक अन्वेषण हेतु देश के सर्वप्रथम झारखंड राज्य में झारखंड माइनर मिनरल रूल 2018 को अधिसूचित किया गया है। झारखंड राज्य की खनिज संपदा एवं नीलामी संबंधित सूचनाओं का GIS प्लेटफॉर्म पर सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से GIS एनाबल्ड वेबसाइट का निर्माण सहित GIS सेल की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह नवंबर 2018 तक कुल 2,978.96 करोड़ रुपये का समाहरण हुआ है। पिछली 4 वर्षों में लगभग 3,426.7 करोड़ रुपया का राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए संबंधित जिलों में DMFT के खातों में जमा की गई है। आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। या यही अर्थ में कहे तो ऊर्जा विकास का आधार है। मेरी सरकार पूर्ण विद्युतीकरण के अपने लक्ष्यों को निरंतर प्रगतिशील है। प्रदेश की जनता की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने यथा सुदूर इलाके में उपभोक्ताओं विशेषकर कृषकों का सिंचाई हेतु विद्युत की सुगमता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के संकल्प के प्रति सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य में विद्युत उत्पादन के बढ़ाने हेतु PVUNL द्वारा पोतरातू बाष्प शक्ति प्रतिष्ठान पोतरातू में 4,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे राज्य को अतिरिक्त बिजली मिलेगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य पावर हाउस का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। राज्य में पहली बार गैस इंसुलेटेड स्विचयार्ड की संरचना का निर्माण किया जाएगा। झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में रांची के 3.5 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध होगी तथा वेलिंग का कार्य भी मानव बल के बिना स्वतः हो जाएगा। साथ ही बिजली की विपत्रों का भुगतान विभिन्न डिजिटल मोड यथा मोबाइल एवं ऑनलाइन भारत बिल पेमेंट सिस्टम POS मशीन एवं ई-वॉलेट आदि के माध्यम से करने का शुरुआत की गई है। हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के सभी अवधिकृत घरों सहित कुल 67,15,873 घरों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय के DDG कार्यक्रम के तहत 246 ग्रामों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। साथ ही सौभाग्य योजना के तहत ऑफ ग्रिड ग्रामों में 3,700
38 घरों को सोलर स्टैंड एलों के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में किसानों को 2000 उद्योग सोलर पंप सेट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन अनुदानिक तौर पर किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा गांव में पिछड़ीपन को दूर करने, उनका चतुर्दिक विकास करने तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर का ऊंचा उठाने हेतु उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित तथा राज्य संपोषित योजनाओं का कार्यान्वित किया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आबदों 406.45 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 1,15,766.78 लाख रुपया व्यय किया गया है। वर्षा के अभाव से सिंचाई की कमी की दूर करने हेतु विगत 3 वर्षों में 2,38,614 डोभा का निर्माण पूर्ण कराया गया है। मनरेगा अंतर्गत बिरसा मुंडा बागवानी योजना द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों के टांड वाड़ी जमीन को उपयोग बनाने के साथ ही आजीविका संवर्धन हेतु लगभग 4,500 एकड़ टांड जमीन पर 5,668 लाभुकों का साथ लाभ बागवानी का कार्य प्रारंभ कर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सभी को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक सरकार ने 5.28 लाख इकाई आवास स्वीकृति किए हैं, जिसमें से 3.5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार राज्य में दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जमीनी स्तर पर गरीब महिलाओं की सशक्त संस्थाएं बनाकर गरीब परिवारों के लगभग स्वरोजगार हुनरमंद व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समर्थ बनाते हुए गरीबी उन्मूलन की कोशिश कर रही है। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए हर ग्रामीण गरीब परिवार की एक महिला को स्वयं सहायक समूह से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में महिलाओं के क्षमतावर्धन एवं कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन भी किया जा रहा है। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए बैंक से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि गरीब महिलाओं को बैंक लोन आसानी शर्त पे मिल सके और अपनी आजीविका के विकास के रास्ते पर वो आगे बढ़ सके। राज्य में अब तक 76,870 साखी मंडलों को सक्रिय निधि के रूप में 11,761 लाख रुपया उपलब्ध कराया जा चुका है। वही 30,949 स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि के तहत 20,455 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीणों और समूहों के सदस्यों को बैंक में होने वाले दिक्कत को दूर करने के हेतु राज्य भर के करीब 629 बैंक खाताओं में बैंक सखी को पदस्थापित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एवं रोशनी परियोजना के तहत